स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 6 की प्रश्नावली 1B। 1A मैंने आपको पढ़ा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको पहले आप देख लें। प्रश्नावली 1A और 1B इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। स्टूडेंट्स, जो प्रश्नावली 1B है उसमें हमारा पहला सवाल है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प आपको भरना है। पहला सवाल दिया गया 4, 5, 6, 7, 8। उसके नीचे लिखा है 23, 24, 25। यहाँ पे खाली जगह है, मैंने बॉक्स बना दिया है 27। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं 21, 22, 26 और 28। इसमें जो सही विकल्प है हमें भरना है। दूसरा सवाल ये है 9, 8, 7, 6, 5, 4। ये 35, 34, यहाँ खाली जगह है 32 और 31। इसमें विकल्प हमें दिए गए 36, 33, 30, 28। तो इन दोनों सवालों में पहले जो है हमें विकल्प देखना है कौन सा सही है और खाली जगह के स्थान पे भरना है। हम बताते हैं आपको कैसे भरेंगे। इसमें क्या चल रहा है इधर देखेंगे। पहली संख्या है 4, 4 के बाद 5, 1 बढ़ाया गया, ठीक है। फिर एक और बढ़ाया गया, 6 हो गया। 6 के बाद एक और आगे 7 हो गया। 7 के आगे एक और पढ़ेंगे 8। एक एक आगे को गिनती बढ़ रही है। नीचे 23 था, 23 के बाद 24 हो गया। 24 के बाद फिर आगे की गिनती 25। तो अब आपको मालूम हो गया 25 के आगे कौन सी गिनती आती है, 26। तो हम इसमें 26 भरेंगे। 26 के आगे देखो गिनती लिखिए 27। तो 26 हम देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। पहला 21 है, दूसरा 22, ये है तीसरा ऑप्शन 26। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी का हम भरेंगे इसमें 26। अगला दूसरा सवाल है 9, 8, 7, 6, 5। इसमें देखो उल्टा गिनती चल रही। पहले 9 से शुरुआत की, 9 के बाद 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। चाहो तो इधर पढ़ दो 5, 6, 7, 8, 9। पीछे से गिनती सीधी पढ़ दो तो इधर से क्या होगा 31, 32। 32 के आगे कौन सी गिनती आती, 33। अगर उल्टा पढ़े तो 35 के बाद 34, पहले 35 के पहले 34, 34 के पहले 33, तब भी 33 भरा जाएगा। तो 33 हमारा कौन से ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन 36, दूसरा ही 33 है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया। इसके आगे के सवाल आगे करवाएंगे। आगे देखिए स्टूडेंट, आगे प्रश्नावली जो 1B है उसका जो तीसरा सवाल है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। इसमें 4 दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। चारों में विकल्प दिए गए हैं। इन सवालों को पढ़ के इसका जवाब देना है। तो सबसे पहले हम आपको ये जो इसमें शब्द लिखा हुआ है अनुवर्ती, इसमें लिखा है पूर्ववर्ती। इसमें भी अनुवर्ती है, इसमें भी पूर्ववर्ती। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि अनुवर्ती क्या होता है और पूर्ववर्ती क्या होता है। अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब आप कॉपी में नोट कर लें, आगे की संख्या। और जो दूसरा शब्द है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब पहले की संख्या। ये दोनों बातें आप कॉपी में नोट कर लो। मतलब जैसे कोई संख्या लिखिए 2, हम पूछे अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या। 2 के आगे क्या आता है 3, तो 2 की अनुवर्ती 3। अगर हम पूछे 2 ही लिखा है, 2 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब पहले की संख्या। 2 के पहले क्या आता है 1, तो 2 की ये क्या लिखिए पूर्ववर्ती। इसमें आगे गए तो क्या थी अनुवर्ती। तो आपको समझ में आया होगा कि अनुवर्ती क्या है, पूर्ववर्ती क्या है। जो भी संख्याएं लिखी हैं, यदि जो भी संख्या है उसके पहले की संख्या पूर्ववर्ती कहलाती है और आगे वाली संख्या अनुवर्ती कहलाती है। याद रखने का बढ़िया तरीका ये है कि इसमें लिखा है अनुवर्ती, अनुवर्ती में पहला अक्षर देखो आ लिखा है। आ का मतलब इधर से भी पहले अक्षर से जोड़ लो, आ का मतलब आगे। जब भी तुम्हें मिले अनुवर्ती, अनुवर्ती, अनुवर्ती मिले तो छोटा बनाए आ का मतलब आगे। जब भी मिले पूर्ववर्ती,
पूर्ववर्ती क्या दिया है, पा। पा का मतलब पहले, पहले वाली संख्या, ऐसे याद रख सकते हैं। अब इस प्रश्नावली में जो भी सवाल है 3 के अंदर वो हम बताते हैं आपको। आप कर सकते हैं। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है हम आपको पहली प्रश्नावली में पढ़ा चुके हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाती हैं वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है, 13। 13 की अनुवर्ती पूछ रहा है, 13 का मतलब आगे, 13 के आगे क्या आता है 14। तो और ये जो तीसरा ऑप्शन है 14 ये आपका सही हो जाएगा। 13 की अनुवर्ती 14। खा वाला है कि 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है, 27 की पूर्ववर्ती पहले की संख्या। तो 27 के पहले क्या आता है 26, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, सेकेंड वाला 26। अगला है गा वाला। गा में ये कह रहा है कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। 6 की प्राकृतिक संख्या क्या होगी आपको मालूम है 7 होगी, तो 6 और 7 गलत हो जाएगा। केवल 8 गलत, 6 के आगे 7 आता है, तो 6 7 8 तीनों नहीं होगी। ऑप्शन चौथा आपका सही है, 6 की केवल 7 होगी अनुवर्ती, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो घा वाला है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। तो पूर्ववर्ती का मतलब पहले, इसके पहले क्या आएगा 14, तो ऑप्शन पहला है केवल 14, तो ये तो पहले ही सही है, 14 ये होगी और तो कोई होगी नहीं, तो ये सही हो गया। आगे लिखा है 14 और 16, 14 और 16 ये लिखा, 14 और 15 ये दोनों गलत हो जाएंगे। 16 तो इसके आगे की संख्या है, पूछ रहा है पहले की, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन पहला आपका सही। स्टूडेंट्स आगे चौथा सवाल है। चौथा सवाल में कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में सत्य सत्य छाटिए। इसमें आपको 5 सवाल दिए गए, पांचों में ये बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो सबसे पहला पढ़ रहे हैं, आपको प्राकृतिक संख्याएं याद रखनी है। अभी भी इस वीडियो में भी आपको पहले बता चुका हूँ, पहली प्रश्नावली जो मैंने पढ़ाई है उसमें भी आपको बताया है। यहाँ पे फिर से हम एक बार लिखे दे रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से लेकर शुरुआत होती है और अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 करके अनंत तक, ये हमने आपको पहले भी समझाया था। अब हम सवाल पढ़ते हैं। पहला है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी तो है क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ठीक है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है 1 है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा सत्य, क्योंकि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। दूसरा सवाल, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। संख्या रेखा क्या होती है, देखिए जो संख्या रेखा हम ऐसे बनाते हैं, ठीक, हमने एक रेखा बनाई, बीच में मान लेते हैं 0, इधर चलने पे प्लस में संख्याएं बढ़ती हैं 1 2 3 4 5, इधर आने पे माइनस होती हैं संख्याएं। अब इस सवाल को समझे, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से 1 से लेकर के स्टार्ट होगी, 1 2 3 4, 0 से नहीं। कह रहा है कि दाहिनी ओर, अब दाया बाया क्या होता है, आप कॉपी पे लिख रहे हैं, अगर आप इस हाथ से लिख रहे हैं राइट हैंड, आप अपनी कॉपी में देखिए, ये लिख रहे हैं ये हमारा उल्टा है, ये हमारा सीधा है, ये दाया है और ये वाला इधर बायां है, ये बायां है, बायां से हम नहीं लिख पाते हैं, ये बायां है। तो आप अगर कॉपी की तरफ ऐसे बैठे हुए हैं, इस हाथ से लिख रहे हैं तो आपका दायां ये है, और अगर आप उल्टे हाथ से लिखते हैं, इस हाथ से लिख रहे हैं तो आपका इधर बायां है। तो प्राकृतिक संख्या में जब आप कॉपी पे ये वाली लाइन बनाओगे, लाइन के इधर आप लिखोगे दाहिनी तरफ, देखो कॉपी है, कॉपी ऐसे छपी होती है, कॉपी में ये लाइनें बनी होती है, इधर को आप यहां से लिखना जो भी स्टार्ट करते हैं, श्याम घर जा, ऐसे जो भी लिखते हैं, तो इधर से लिखते हैं, इधर को जाने पे ये सीधा चलता है, दाहिने तरफ चलता है। तो संख्याएं भी हमारी ये प्राकृतिक संख्याएं इधर को चलेंगी, किधर दाहिने तरफ। तो पूछा जा रहा है कि दाहिनी ओर प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। जब इधर चलोगे क्या इधर छोटी संख्याएं मिलेंगी, पहले 1 आया फिर 2 फिर 3, ये तो इधर बढ़ रहा है, छोटी कहाँ हो रही है, तो ये तो बात असत्य है। ये आप समझ गए होंगे, हमने समझाया है, अगर नहीं समझ आ रहा है फिर से दोबारा यहीं पे
बैक करके वीडियो को समझें। तो हो जाएगा यहाँ पे असत्य, क्योंकि इधर जाने पे बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। 101 से बड़ी क्रमागत संख्या, क्रमागत क्या होती है? क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से, जो संख्याएं क्रम से चले। हमने कहा कि 1 2 3, ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक के बाद 3 बोल दे, क्रम टूट गया है, क्रम से चलनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कह रहा है कि 101 से बड़ी क्रमागत क्रम से चलने वाली संख्याएं का ये है 102 103 104। तो ये तो है 101 लिखा, 101 से 102 103 104, तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। ठीक है। अगला 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो 23 एक प्राकृतिक संख्या है क्योंकि इसमें हमने बताया वीडियो में कई बार 1 2 3 4 अनंत तक जो भी संख्या होती है, 23 हो चाहे 43 हो चाहे कोई भी संख्या हो, सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सत्य। अगला लास्ट बचा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। तो ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती है तो हम कोई संख्या नहीं कह सकते कि ये बड़ी है ये छोटी है या कोई भी छोटी। तो हम बता सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 है, लेकिन बड़ी नहीं बता सकते। तो वो क्या हो जाएगा? अनंत में कोई बड़ी पता नहीं होती, इसलिए ये हो जाएगा कि सबसे बड़ी नहीं होती है। ये बात सही कह रहा है, इसलिए हो जाएगा सत्य। प्रश्नावली का 5वां सवाल। प्रश्नावली में 5वां जो सवाल है लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती अभी हमने बताया कि इसके आगे की संख्या, आगे की कौन सी? जस्ट पड़ोस वाली। जैसे 10 था तो 10 के आगे 11, वो अनुवर्ती थी। 13 पढ़ा पहला तो 13 की अनुवर्ती 14। ऐसे 9999 जस्ट आगे क्या संख्या आएगी वो आपको बतानी है। तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं याद है, जैसे हम 10 पूछे आप बता देंगे 11, 25 पूछे बता देंगे 26। अब इसमें अगर नहीं सोच रहे कि कैसे बता पाए तो क्या करो, एक जोड़ लो। तो ये कितना लिखा है? 9 9 9। आगे की नहीं पता है तो कितना जोड़ता है? जैसे 14 था तो उसकी आगे कैसे निकालते थे? 15 हमें डायरेक्ट पता है, आता कैसे? एक हम जोड़ते, 4 और 1 5, एक ये था इसलिए यहां से आ गया 15। ठीक है। जब ना पता हो बड़ी संख्या में अनुवर्ती क्या होगी तो एक जोड़ लिया करो कॉपी पे लिख के। तो जोड़ने पे क्या आएगा? 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा 1। फिर 9 है, हासिल अपना जोड़ेंगे तो 10 का 0, फिर हासिल 1 लगा, 9 में फिर हासिल जोड़ा 10 का 0, हासिल लगा 1, 9 और 1 हासिल 10। ये संख्या हमारे आगे अनुवर्ती क्या आई है? 1 और 2 4 बार 0। तो ये हमारी संख्या आ गई 9999 की अनुवर्ती संख्या। कितना लिखा हुआ है? 10,000। ये 5वें का हमारा आंसर हो गया। 6वें में क्या पूछ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है, पहले की संख्या। तो अनुवर्ती में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। पूर्ववर्ती में क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हम लिखेंगे, ये लिख लिया और इसमें से घटाएंगे। तो 1 में से 1 गया 0, बाकी 0 0 वैसे उतारेंगे, उतार देंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1 और आगे 5 0, 1 2 3 4 5। इसको पढ़े कितना लिखा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसका आंसर आएगा 1 लाख। ये 6ठे का आंसर हो गया। इसमें हमें बतानी थी पूर्ववर्ती, पहले की संख्या। जब पहले की पूछे तो 1 घटा दो, जब आगे की पूछे अनुवर्ती तो 1 जोड़ दो। संख्या रेखा पर खींचिए, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं आपको प्रदर्शित करनी है, दिखानी है। तो संख्या रेखा अभी बताई थी कैसे बनानी है। संख्या रेखा बना लो, उस पे संख्याएं लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ये चलती जाएगी, अनंत तक जाती है। इधर -1 -2 -3 -4। अब देखो ये मिटा देंगे, क्यों? बीच में 0 होता जहाँ शुरुआत होती, क्योंकि इसमें कह रहा है कि उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं सिर्फ दर्शाओ। तो 0 तो प्राकृतिक संख्या है नहीं। ये माइनस वाली भी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1 से 9 तक बताएंगे, हमने दर्शा दिया। तो ये आंसर नंबर हमारा हो गया 7। जो 7 सवाल था उसका ये आंसर हो गया। इसके आगे प्रश्नावली में सिर्फ 2 सवाल बचे हुए हैं। प्रश्नावली के आगे के सवाल जो 2 सवाल बचे हुए, 8वां और 9वां। 8वां सवाल हम करवा रहे हैं। 8वें सवाल में देखिए क्या है।
8वें सवाल में कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। देखिए छोटी संख्या कैसे लिखेंगे और सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या लिखेंगे। जैसे तुमसे पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 2 अंक अगर गिनती लिखो 1 2 3 9 फिर आता है 10। 10 ऐसी पहली संख्या आई है जिसमें 2 अंक है। कौन कौन? 1 और 1 ये अंक है। ठीक है, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है? 10। लिखते लिखते आप लिखेंगे जाके 99, 98, 99। तो 99 एक ऐसी संख्या है जो 2 अंक की सबसे बड़ी है, क्योंकि 99 के आगे आएगा 100। 100 में कितने अंक हो जाएंगे? 3। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? ये 99। ठीक है, ऐसे 3 अंक की अब देखो ये सबसे छोटी हो जाएगी, उसके आगे लिखोगे 101, तो ये तो 101 100 से बड़ा हो जाएगा। इसमें है तो 3 अंक, लेकिन ये 3 अंक की सबसे छोटी होगी। तो जब संख्या आपको सबसे छोटी लिखनी हो तो 1 लिखने के बाद जितने अंक की कही जाए उससे 1 कम 0 रखना है। जैसे 3 अंक की बोली गई, 3 अंक की, तो 1 लिखने बाद कितने 0? 2 0। 3 अंक की सबसे छोटी। जब 4 अंक की कही जाए, 4 अंक की, तो क्या करो? 1 लिखने के बाद 3 0, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। तो हमें लिखना है 4 अंक की सबसे छोटी, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? पहले तो हम 1 लिखेंगे और जितने अंक की बताए उससे 1 संख्या कम 0 रखेंगे। 4 अंक की बता रहा है तो 3 0 लगा देंगे। ये हमारी आ गई सबसे छोटी संख्या। इसके आगे और भी करना है, इसकी पूर्ववर्ती बतानी है। तो इसके पहले की संख्या क्या होगी? जब पूर्ववर्ती पहले की संख्या बताना है तो हम क्या कर दे? 1 इसमें से माइनस कर दे। यहां से दाई इसको दी 10 हुआ, यहां से इसको दी, यहां हुआ 10, यहां बच गया 9। फिर इसको दी, यहां हुआ 10, यहां बच गया 9। तो 10 में से 1 गया, बचा 9। यहाँ पहले से 9 बचा था, यहाँ भी 9 बचा था। यहाँ हमने दहाई दी थी तो कुछ बचा नहीं था, तो हमारी पूर्ववर्ती संख्या क्या आ गई? 999। 8वें का हमारा आंसर आ गया। सेम 10वें में भी इसे लिखना है, लेकिन इसमें बड़ी संख्या लिखनी है। तो 6 अंक बता रहा, तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या। जब बड़ी संख्या पूछी जाए तो 9 लिखो और जितने अंक की पूछी जाए उतनी बार 9 9 बढ़ा दीजिए। जैसे 2 अंक के लिए क्या था? 2 बार 9। 3 के लिए 3 बार 9 9 लिख दो, 999। 4 के लिए 4 बार 9 9 9। इसमें 6 अंक की पूछी जाए तो 6 बार 9 9 रख दो, 2 3 4 5 6। ये 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, इसकी अनुवर्ती पूछ रहा है। अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या। तो आगे की संख्या क्या करें हम? 1 इसमें जोड़ दे, पता चल जाएगा। 9 में 1 जोड़ा 10 का 0, हासिल लगा 1। फिर 9 में 1 हासिल जोड़ेंगे 10, हासिल लगा 1। 9 में 1 हासिल 10, 10 का 0, हासिल लगा 1। फिर 1 जोड़ेंगे 0 आएगा, इसमें भी 0। 9 में 1 हासिल जोड़ देंगे 10। ये संख्या आ गई हमारी 9। ये कितना लिखा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,99,999 की अनुवर्ती कितनी आ जाएगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख इसका आंसर हो गया। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 1B समाप्त होती है और इकाई 1B आपका पाठ जो पहला है प्राकृतिक संख्याएं वो भी समाप्त हो गया। इसके आगे दूसरा पाठ आपका पूर्ण संख्याएं